जो इससे थोड़ा आप लोगों को हटके एक सवाल करते हैं। एक जो गरीब व्यक्तियों को इंदिरा आवास दिया जाता है, एक व्यक्ति को कितना इंदिरा आवास मिलना चाहिए? हम लोग का जो ये जन कल्याणकारी योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास था, उसका नाम बदल कर क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया है। तो उसको जो एक आदमी को लाइफ में एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है लाभ उनका। अभी कितना उसका मतलब पेमेंट है सर? उसको मतलब जो है 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तक दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत लगभग। क्या नाम हो आपका? नाम हुआ नेहा कुमारी। जिला इकाई सुपौल से हम बोल रही हूँ सर। अच्छा, किस पोस्ट पे आप कार्यरत हैं? ग्रामीण आवास सहायक हैं सर। कितना दिन से आप कार्यरत हैं? 2014 से अभी तक में जो हो 11 या 12 इस साल। चिलचिलाती धूप में इस टेंट के नीचे बैठने का क्या वजह है? सर वजह भी है, हम लोग अगर इस टेंट के नीचे और ये बैनर शौक है या मजबूरी है? इसके नीचे बैठना शौक है कि मजबूरी? शौक नहीं है सर, ये मजबूरी है। ये मजबूरी हम लोग चाहते हैं कि सरकार तक जाए, इसीलिए हम लोग बैनर तले आए हैं। क्योंकि सर हम भी किसी की माँ है, किसी की बहू है, मेरा भी परिवार है। जो सबसे पहले आपका स्वागत है सर पब्लिक तक न्यूज चैनल पे। जी धन्यवाद सर। सर आप जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, क्या सब मशक्कत करना पड़ता है? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सवेरे सुबह में 6 बजे काम करने के लिए भूखे निकलते हैं। आइए और आप सर सबसे पहले आपका स्वागत है सच पब्लिक तक न्यूज चैनल पर। खड़े हो जाएंगे सर। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर सूर्यभूषण मणि। किस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं सर? जिला सचिव सगासा संघर्ष समन्वय समिति, जिला इकाई सुपौल। किस मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? हम लोग का ये मांग जो है ये राज्यव्यापी तो 1 सप्ताह से चल रही है, लेकिन सुपौल जिला इकाई द्वारा कल से मतलब 21 तारीख से जारी है। इसमें हम लोग का मुख्य एजेंडा और मांग है, इसमें हम लोग का अविलंब तुरंत मानदेय का पुनरीक्षण किया जाए, उसके साथ सेवा स्थायी नियमितीकरण करते हुए सरकारी कर्मी के भांति अविलंब तुरंत दर्जा दिया जाए। यही मेरा हम लोग का पहले मुख्य मांग है। अच्छा, देखिए ये चिलचिलाती हुई धूप में आप लोग कहीं ना कहीं अभी घर में रहते, ऑफिस में बैठते, लेकिन आप सड़क के किनारे बैठते हैं। इस समय आपको कहीं ना कहीं शर्म होता होगा। बात तो सही है सर, लेकिन जो है बिहार सरकार से जो इस संदर्भ में 2000 आपको बता दूं कि 2018 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सचिव महोदय और कई बार जिला पदाधिकारी महोदय को भी जिला स्तर से मतलब सूचित करवाते आ रहे हैं कि हम लोग को इतना अल्प मानदेय देते हैं, इससे जीवन यापन नहीं हो रहा है। एक सामान्य आदमी को जीने के लिए अभी एक सामान्य परिवार का एवरेज जो खर्च है 35 से 40 रुपया होना चाहिए, तो आप 13,000 रुपया किस हैसियत और हिसाब से देते हैं? उसके बदला में और आप मेरा है आपसे कि आप लोगों के अनुसार जितना आप लोग ड्यूटी करते हैं उस अनुसार आप लोगों का मानदेय कितना होना चाहिए? जितना हम लोग ड्यूटी करते हैं उस हिसाब से हम लोग का मानदेय 40 से 50,000 के बीच होना चाहिए। क्योंकि मैं इसका उदाहरण देता हूं, पंचायत स्तरीय कर्मी में जो मान लीजिए और सब विभाग के है, हमारे शिक्षक लोग हैं, विद्यालय 9:30 या 10 बजे पहुंचते हैं, 4 बजे छुट्टी देते हैं, उनको 40 से 50,000 रुपया मतलब जो है मासिक वेतन दिया जाता है। उसी एवज में हम लोग सुबह 7 बजे से कभी 10 बजे 12 बजे रात तक भी काम कर चुके हैं। न्यूनतम 10 घंटा काम करते, उन लोग 7 घंटा करते हैं, हम लोग 10 घंटा काम करते, उसके बदला में उन लोग को वेतन मिल रहा है 40 से 50,000 रुपया हम लोग को मात्र दिया जा रहा है 13,000 रुपया। किसी भी दृष्टिकोण से कहां तक न्यायोचित है, इस पर मतलब जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सचिव महोदय से मैं इसका जवाब पूछना चाहता और जिला पदाधिकारी को भी मैं वहां तक अगर मेरी आवाज जाती हो तो उस पर विचार करने के लिए कृपया कोशिश करें और इससे अवगत कराएं हमारे सचिव महोदय को कि यहाँ तक यह न्यायोचित है। आप जो इससे थोड़ा आप लोगों को हटके एक सवाल करते हैं। एक जो गरीब व्यक्तियों को इंदिरा आवास दिया जाता है, एक व्यक्ति को कितना इंदिरा आवास मिलना चाहिए? हम लोग का जो ये जन कल्याणकारी योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास था, उसका नाम बदल कर क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया है। तो उसको जो एक आदमी को लाइफ में एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है लाभ उनका। अभी कितना उसका मतलब पेमेंट है सर? उसको मतलब जो है 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तक दिया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत लगभग 21,860 रुपया मजदूरी का भी भुगतान दिया जाता है। कुल मिलाकर के माना जाए तो दोनों योजना विभाग से जो है मिला करके 1,42,000 रुपया का भुगतान किया जाता है। कितने किस्तों में मिलता है वो पैसा?
प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ये 3 किस्तों में स्वीकृति होने के उपरांत 40,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद उसका कुर्सी लेवल, मतलब जिसको हम लोग प्लिंथ लेवल कहते हैं, घर बनाने के बाद उसका जियोटेक करते पुनः उसके बाद दूसरी किस्त के भुगतान जो होता है उसमें 40,000 रुपया फिर दिया जाता है लीटर स्तर तक घर बनाने के बाद, या छत स्तर तक पूर्ण करने के बाद तीसरी किस्त के रूप में 40,000 रुपया दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के तीनों किस्त में 1,20,000 रुपया वर्तमान समय में भुगतान किया जा रहा है। वह कुछ दीदी लोग भी बैठी हुई है, उससे भी आपको हुबहू करवाते हैं इसी न्यूज चैनल के माध्यम से। क्या नाम हो आपका? नाम हुआ नेहा कुमारी, जिला इकाई सुपौल से हम बोल रही हूँ सर। अच्छा, किस पोस्ट पे आप कार्यरत हैं? ग्रामीण आवास सहायक हैं सर। कितना दिन से आप कार्यरत हैं? 2014 से अभी तक में जो हो 11 या 12 इस साल। चिलचिलाती धूप में इस टेंट के नीचे बैठने का क्या वजह है? सर वजह भी है, हम लोग अगर इस टेंट के नीचे और ये बैनर शौक है या मजबूरी है? इसके नीचे बैठना शौक है कि मजबूरी? शौक नहीं है सर, ये मजबूरी है। ये मजबूरी हम लोग चाहते हैं कि सरकार तक जाए, इसीलिए हम लोग बैनर तले आए हैं। क्योंकि सर हम भी किसी की माँ है, किसी की बहू है, मेरा भी परिवार है। जो अल्प मानदेय हम लोगों को मिल रही है, क्या उस अल्प मानदेय में क्या हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चिलचिलाती धूप में हम लोग बैनर तले आवाज उठाना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि मेरी भी एक स्थानांतरण हो, स्थायीकरण हो, वेतन में जो अल्प मानदेय है उसमें वृद्धि हो, ताकि हम अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार को अच्छा से रख सके, पढ़ा सके। इसलिए इस चिलचिलाती धूप में हम लोग सरकार से टेंट के नीचे बैठे हैं, ताकि सरकार तक कुछ आवाज जाए जो कि हम लोगों का बात जो रखे है वो सुने। इसलिए हम लोग इस चिलचिलाती धूप में है सर। अच्छा, अभी आप कहाँ कार्यरत हैं? अभी हम सरायगढ़ प्रखंड में है, पिपरा खुर्द पंचायत है सर। इसमें आप लोगों से एक अपील है कि कहाँ के लोग इसमें मौजूद है? लगभग सुपौल जिला के लगभग सभी प्रखंडों से। क्या सर? 11 प्रखंड। अच्छा, पिपरा प्रखंड के कौन है इसमें सर? पिपरा प्रखंड के है कोई? सबसे पहले आपका स्वागत है सच पब्लिक तक न्यूज चैनल पे। जी धन्यवाद सर। सर, आप जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, क्या सब मशक्कत करना पड़ता है? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सवेरे सुबह में 6 बजे काम करने के लिए भूखे निकलते हैं, तो रात के 8-9 बजे तक 10 भी बज जाता है काम करते करते, तब वहां से घर आते हैं। और घर आने के क्रम में ये भी पता नहीं रहता है कि रास्ते में क्या होगा, नहीं होगा, क्या दुर्घटना घट सकती है, इसका कोई ये ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी हम लोग का अल्प मानदेय वही 13,000 रुपया भी मिल रहा है। मुख्य रूप से इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी कहीं ना कहीं होना चाहिए, जो मान प्रतिष्ठा हम लोगों का होना चाहिए, जो अन्य लोगों को मिलता है सरकारी कर्मियों को, वो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। क्या सर? चलिए, लगातार खबरों के लिए बने रहे सच पब्लिक तक न्यूज चैनल के साथ। मैं था आपके साथ सुशील कुमार और आप अभी देख रहे थे सच पब्लिक तक। लगातार खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।